हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। बैकग्राउंड में बस इग्नोर कीजिए, मेरे स्टोरी के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन लगाना है, ठीक ना। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। स्टोरी के स्टार्टिंग में ना ये होता है, कभी चंचा और सिचन वो लोग ना भी हॉस्पिटल जाते हैं। तो वह भी उन्हें पता चलता है कि चंचा प्रेग्नेंट है बोल के। तो वो लोग डॉक्टर से बात करते हैं। फिर घर आते समय सिचन बोलते कि क्या अभी सबको बोल दें। तो चंचा मना करता है। सिचन वो बोलते कि अभी नहीं तो कभी बताएंगे। तो चंचा बोलते कि मुझे नहीं मालूम, पर वो हॉस्टल में छुट्टी लेके मैं बाहर जाने पर ही फादर ने इतना ज़्यादा तमाशा कर दिया था और वो तो मुझे मारने भी वाला था। तो सिचन बोलते कि सच्ची। तो चंचा बोलते कि हाँ, और अगर उन्हें पता चला कि हम दोनों ने शादी कर लिया और अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मैं किसको नहीं बताऊँगा, तुम भी मत बताना बिल्कुल भी बोलता है। तो सिचन हो ना, ठीक है, नहीं बताएंगे अभी बिल्कुल भी। उसको शांत करता है। चंचा का मोर सिंग्स हो रहा था, उन्हें भी रोने जैसा हो गया था। तो सिचन वो बोलते कि अच्छा ठीक है, नहीं बताएंगे बिल्कुल भी। उसको शांत करके वो लोग ना घर आ जाते हैं। यानी को भी बताते नहीं है। विंग से तो कुछ ज़्यादा शेयर भी नहीं करते। अगर विंग को कुछ बता दिया तो विंग इतने बड़े बड़े उन्हें भी अपने शौक निकाल के लिखेंगे कि मुझे ये दिलाओ वो दिलाओ बोल के। इसलिए विंग को तो बिल्कुल भी बताते नहीं है। ये लोग ना भी घर चल जाते, नॉर्मल हो रहा था। ये ना भी 2 दिन हो गए थे ना, भी घर जाने की बारी आ गई थी। तो चिंचा वो डर रहा था घर जाने से। सिचन वो ना बोल देना चाह रहा था सभी को। तो वो ना यानी को पूछता कि अभी तुम क्या बोलते हो, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या हुआ बोल के। तो यानी बोलते कि वो चिंगेश्वन वो ना अभी किसी काम से बाहर है और उसने कहा कि अभी तुम डिवोर्स ले लो, फिर उसके बाद शादी करेंगे। तो सिचन बोलते कि क्या, डिवोर्स तो 1 ईयर के बाद होगा बोले ना। तो यानी बोलते कि हाँ मुझे भी मालूम है। वो बोल रहा है कि उनके पेरेंट्स को मनाना बहुत मुश्किल होगा और अगर शादी के बारे में पता चला तो बहुत बुरा आ जाएंगे। इसलिए अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी 1 ईयर तक रहूँगी, फिर उसके बाद ही कुछ बारे में बोलती है। तो सिचन बोलती कि सच्ची 1 ईयर तक। तो यानी बोलती कि हाँ, और तुम लोग भी मत बताना बोल में बोलती है। तो सिचन वो बस बिल्कुल भी साइलेंट हो जाते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। है ना भी विंग और चंचा को जाने का बारी आती है ना। सिचन वो ना बस विंग को ना भी भेज देता है कि तुम अकेले चल जाओ बोल के। तो मैडम ये जेंग फेमिंग वो लोग ना कॉल करके बोलते कि चंचा को क्यों नहीं भेजा, क्या हम लोग आए लेने के लिए बिल्कुल में पूछते हैं। तो यहाँ वो बोलते कि वो चंचा को ना यहाँ से ना कॉलेज नज़दीक पढ़ेंगे, इसलिए अब मैं सोच रही हूँ कि उसको हमारे साथ ही रखूँ। है ना भी दोनों भी ना मना करते कि नहीं, ऐसा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको भेज दो। तो यहाँ नहीं बोलती कि वो मुझे यहाँ ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मैं अभी तक सिचन से उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाई और मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है। चिंचा रहे तो अच्छा रहेगा ना, प्लीज़ बिल्कुल भी रिक्वेस्ट करती है। तो मैंने मी वो ना ठीक है बोलती है। जिन पर वो ना लड़ता है कि क्यों, हाँ क्यों नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, घर में सेंगे वो या ऐसे ही कॉलेज जाएंगे बिल्कुल भी वो ना मना कर रहा था। पर मैंने मी वो ना भी संभाल लेती है। और अभी चिंचा वो ये लैंड हाउस में रह रहा था। एक दिन अभी संडे आया था। उस दिन यहाँ भी यानी मैडम लैंड चिंचा ये तीनों मिलके वो लोग भी मूवी देख रहे थे। और यानी भी चिंचा को बोर हो रहा था, उसको बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लग रहा था। वो ना भी वैसे जाने की कोशिश करता है, पर ये लोग को ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो पकड़ पकड़ के उसको ना बिठा
कि दिखा रही थी कि देखो कितना अच्छा है, तुम क्या रूम में बैठते हमेशा, देखो बहन भी। वो लोग ने भी देख रहे थे। यहाँ ना भी ऐड आता है तो ये लोग ने भी बात करना स्टार्ट करते हैं। तो यानी वो ना बोलने लगते कि इस पोजीशन में ठीक से देखने का मन नहीं हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, अगर थोड़ा पीछे रहता तो अच्छा रहता था, बल्कि वो लोग भी बात करते हैं। तो मैडम ने वो उठते हो बोलती कि तो चलो हम लोग पीछे करेंगे, बल्कि में वो ना भी उठ जाते हैं। ये हालनी भी ना उठ जाते हैं। चंचा बोलती कि क्या अभी इस सोफे को पीछे करेंगे? तो वो बोलते कि हाँ अभी चलो उठो, बल्कि भी पहले तो वीडियो को स्टॉप करते हैं। ऐड ख़त्म हो जाती है, वीडियो भी स्टार्ट होने वाली थी तो स्टॉप करके वो लोग ना सोफे को हिलाने के बारे में बात कर रहे थे कि तुम यहाँ से पकड़ो, मैं यहाँ से, बिल्कुल बिल्कुल भी बात कर रहे थे। चंचा बोलने लगते कि करना ज़रूरी है। तो मैडम लाइन बोलती कि हाँ देखो हम तीनों एक ही एक्सप्रेशन में धक्का मारेंगे तो आराम से स्लाइड होके वो ना पीछे चल जाएंगे, बिल्कुल ना भी बोल रही थी। यानी भी बोलने लगती कि हाँ हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल लोग भी बात कर रहे थे। है ना भी चंचा वो ना अच्छा ठीक है बोलकर भी पकड़ रहता है। और वो लोग ने भी बस धक्का मारने वाले थे तभी मैंने भी सींचा लगता है। उन्होंने भी देख के वो ना सोचता है कि ये तीनों मिलके वो सोफे को उठा रहे, बिल्कुल भी सोच के उन्हें भी बहुत जोर से चिल्लाता है। चंचा वो तो गिरने से वाला था, उन्हें भी सोफे को वो ना पकड़ लेता है ना भी जाननी वो ना भी डर जाती है। मैडम लाइन वो ना चीखती है कि क्या हुआ तुम्हें मिल के? तो सिंचन वो भी चले जाता है चंचा को सोफे के ऊपर बिठा के। उन्होंने बोलता है कि क्या तुम लोग पागल हो, ये प्रेग्नेंट है तो ऐसे काम कैसे करा सकते हो, बिल्कुल भी बोलने लगते हैं। तो मैडम ने वो बोलती कि प्रेग्नेंट है कौन है, बिल्कुल भी वो ना यानी को देख के बोलती कि ये प्रेग्नेंट है, बिल्कुल भी यानी को पकड़ लेती है। यहाँ भी सिंचन उन्हें चंचा को दिखता है, फिर वो ना बोलते कि हाँ, बिल्कुल में बोलता है। यानी वो शक में थी, है क्या बोल रही है। वही मैंने सिंचन को देख रही थी। यानी भी मैंने अमरान हो ना बोलने थी कि मुझे बताया क्यों नहीं, बिल्कुल में उन्हें यानी से बात करनी होती है। फिर उन्हें भी उसको बिठा के वो ना बोलते कि तुम्हें बताना चाहिए था ना, ऐसे तुम मैं ना कुछ भी एक्टिविटीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बहुत रिस्की है, बिल्कुल में वो ना बोलते मैंने भी उसको ना बिठा देती है। यानी भी यानी वो बस स्माइल कर रही थी और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यानी भी सिंचा वो ना भी उठ जाता है और वो ना सिंचन को बोलता है कि तुम लेके आए? तो सिंचन बोलता है कि हाँ लेके आया हूँ, चलो भाई को बोलो भी कमरे में चल जाता है। सिंचन मैंने बैठ गया, मैंने भी खाना खा रहा था, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना, मैंने भी ठूस जा रहा था। सिंचन देखते हुए बोलते कि मैंने सुना कि इतना स्पाइसी नहीं खाना चाहिए, कम खाओ ना। तो सिंचन बोलते कि मुझे खाने का मन है, मुझे खाने तो बिल्कुल भी खाने लगता है। और यानी भी बाहर मैंने प्लान वो ना आसपास दिखे, वो बोलती कि ये कहाँ जा रही है, जाके वो ना भी डोर नॉक करती है। यानी भी सिंचा बोलते कि जल्दी खाओ। सिंचा मैंने भी जल्दी खा लेता है। वो सब कुछ कचरा वो लोग ने भी बेड के नीचे डाल के सिंचन जाके डोर खोलता है। मैडम लाइन बोलती कि तुम यहाँ अंदर क्या करो, चलो यानी को ध्यान रखो, चलो बिल्कुल भी उसका पकड़ के लेके चल जाती है। सिंचा वो भी सो जाता है। मैडम लाइन मुन्ना सिंचन को लेके जाके मुन्ना यानी के पास रख के मुन्ना बोलता है कि इसका ध्यान रखो, तुम्हें कुछ परवाह नहीं है, बिल्कुल भी डांटने लगती है। यानी भी यानी मुन्ना सिंचन को पूछती कि क्या है ये सब कुछ। सिंचन मुन्ना इशारा करने लगते कि मैं बाद में बताऊँगा बल्कि। यानी भी मैडम लाइन मैंने भी थोड़ा बहुत मैंने भी पक 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 मैंने भी बहुत कुछ मैंने भी बोलने लगते हैं। फिर बोलते कि अभी तुम ना इसका ध्यान रखो और मैं ना कॉल करके सभी को बताऊंगी, बिल्कुल में वो ना हंसना चल जाती है, वो ना कॉल करके सबको बता रही थी। है ना भी यानी मैंने सिंचन को देखती है। सिंचन वो बोलते कि वो ना चंचा प्रेग्नेंट है। यानी बोलती कि क्या, उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो सिंचन बोलते कि हाँ वो प्रेग्नेंट है, हमें भी कुछ ठीक से समझ में नहीं आया पर डॉक्टर बोल रहे थे कि वो प्रेग्नेंट है। पहले मुझे भी उतना यकीन नहीं था, पर हाँ वो प्रेग्नेंट है। यानी उन भी उठते हैं, उन्हें बोलती कि सच्ची, बेखड़ में उन्हें रूम में आ जाती है। चिंचा वो मस्त से सो रहा था, यानी उन्हें भी उठाती है। उन्हें चिंचा को पूछती कि ये मैं क्या सुनूँ। चिंचा बोलते कि क्या, बेखड़ में उन्हें
सिचन को देखते हैं। तो सिचन बोलती कि वही तुम प्रेग्नेंट हो ना। तो चिंचा बोलती कि आपने बोल दिया। यानी वो ना बोलती कि हाँ मुझे पता चल गया, अभी बोलोगे कि तुम मुझे कब बताने वाले थे। तो चिंचा मुझे हंसता है। यानी मुझे भी उसके ऊपर ना चिल्ला देती है कि तुम्हें बताना चाहिए ना, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, बोले मुझे ना चिल्लाने लग जाती है। सिंचान वो ना दो करके बोलते कि तुम उसके ऊपर ऐसे चिल्ला नहीं सकते हो। तो चिंचा को ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यानी वो ना बोलते कि तुम हटो, मैं उसकी बहन हूँ, समझ में लगने में उसको हटा के उन्हें भी सुना देती हूँ। फिर उसके बाद उन्हें भी बैठ के बोलती कि अभी हम लोग क्या करें। तो सिंचान बोलते कि क्या करें मतलब क्या। तो यानी बोलते कि अभी तुम्हारी मदर वो सभी को बोल रही कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर नहीं हूँ मैं। तो चंचा वो ना नींद में था, वो मैं थोड़ा उठा थोड़ा नींद में ऐसा था 50-50। तो वो बोलते कि अब हो जाओ ना। तो यानी भी सिंचन उन्हें भी उसको हिला के बोलते कि क्या बकवास कर रहे हो। तो चंचा बोलते कि आपका बॉयफ्रेंड है ना। तो यानी वो ना सर पकड़ लेते, फिर वो ना पूछते कि अच्छा मुझे बताओ कितने मंथ्स हो गए। तो चंचा वो ना सिंचन को देखते हैं, सिंचन बोलते कि वो 3 महीने। तो चंचा बोलते कि वो 13 वीक्स हो रहे हैं। तो यानी बोलते कि मुझे ठीक से बताओ कितने मंथ्स। तो चंचा बोलते कि वो 3 मंथ्स और 1 वीक हो गया। तो यानी बोलते कि मैं भी तुम लोगों का क्या करूँ, लेकिन भी सर पकड़ लेती हैं। यानी भी सिंचन बोलते कि तुम नाटक कर दो ना, तुम प्रेग्नेंट हो बोल के। तो यानी बोलती कि क्या सच में तुम लोग, मैं नाटक नहीं करूँगी। तो हिंदी चंचा बोलते कि देखो मत करो, मेरे भी वो ना ऐसे चंचा को पकड़ लेता है। यानी उन्हें चंचा को दिखती है। तो चंचा उन्हें बोलने लगती कि मत करो, हमें क्या, आपको स्मार्ट पड़ेंगे, आपको स्टार्ट पड़ेंगे, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ ना, मुझे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। तो यानी उसको तो मारने का मन हो रहा था। वो ना घूरती है, फिर वो ना बोलते कि अभी क्या ही करूँ, करने ही पड़ेंगे नाटक। बिल्कुल भी उन्हें गुस्से में मन निकल जाती है। सिंचन वो ना चंचा को देख के बोलते कि ये तुम ही हो ना। फिर में उसको देखता है। तो चंचा बोलते कि हाँ मैं छूँ, यकीन नहीं है। तो सिंचन उसको हक करके बोलते कि यकीन क्यों नहीं है, बहुत है। तो इमोशंस मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है, बिल्कुल भी और ना सोचने लगता है। तो यानी भी यानी एक्टिंग करने लगी थी कि वो प्रेग्नेंट है बोल के। वो ना अपने पेट पे उन्हें भी पिल्लोस कपड़ा कुछ ना कुछ उन्हें भी ठूस दे, उन्हें भी एक्टिंग कर रही थी। और यानी भी मैडम ने उन्हें चिंचा को देख के उन्हें पूछ रही थी कि तुम्हारा पेट ऐसा बाहर क्यों निकल रहा है। तो सिंचन उन्हें बातें में से उन्हें बोलने लगती कि वो आपका खाना बहुत अच्छा लगता है, तो वो ना ठूसे जा रहा है, वो हॉस्टल का खाना उतना अच्छा नहीं था ना, इसलिए उसको ना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो इतना ठूस रहा है कि उसका पेट बाहर निकल रहा है। तो चिंचा का मुँह बन जाता है, पर उन्हें भी हंस के उन्हें भी छोड़ देता है। फिर मैडम ने उन्हें अच्छा ठीक है बोले, उन्हें भी छोड़ देती हूँ। और जैसे जैसे टीस जा रहे थे वैसे वैसे चिंचा के क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। और मैडम ने वो यानी के लिए बहुत सारी डिशेस मुझे बनाती थी कि ये खाओ बोल के। वो सब कुछ चिंचा को खाने का मन होता है। यानी को तो इतना थोड़ा खाने से जो उसका पेट भर जाता है, वो मना करती है, पर भी मैडम लैन मन भी ठूस से जाती कि खाओ बच्चे के लिए अच्छा रहेगा बोले, वो ना ठूस से जा रही थी। और चिंचा वो बच्चे में से देखते उसका लाल टपक रहा था कि मुझे ये सब कुछ खाने का बोल के। है भी मैडम ने वो बस यही बोलती थी कि पहले यानी खाएंगे, फिर उसके बाद तुम कितना खाना चाहते हो खा लो। तो चिंचा वो ना वेट करता था कि यानी खा ले, फिर उसके बाद वो खाएंगे बोल के। इसने भी एक दिन मैडम लैन उन्हें भी एक बाउल उन्हें भी सूप लेके आते हैं, और ना यानी को बोलते कि ये पियो, ये बहुत हेल्दी है, बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, और ये ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है बिल्कुल में बोलते हैं। चिंचा को वो स्मेल से उसको ना भी खाने का मन हो रहा था, वो ना टेम्प्ट हो जा रहा था।
मैंने यानी को दिख रहा था। यानी मैंने चंचा को देखते हुए मैंने सोची थी कि ऐसे मत देखो, मैं टेस्ट भी नहीं कर पाऊँगी, बिल्कुल भी मैंने देख रही थी। यानी भी मैडम ने मैंने भी ठान थी कि ये सारा तुम ही पियोगे, बिल्कुल भी देख रही थी। यानी भी यानी बोलती कि अभी उसको भी चाहिए शायद, है ना, तो चंचा मैंने सना में लगता है। मैडम ने बोलती कि नहीं, किसी को भी नहीं, मैंने बस इतना ही बनाया, मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी ना तब मैं तुम्हें दूंगी, अभी तुम ये पियो। तो यानी पी यानी ना, हाँ बिल्कुल भी टेस्ट करते हैं, वो टेस्टी था। वो ना भी स्माइल करके बोलती कि टेस्टी है। तो चंचा वो ना भी एक बॉल लेके मैंने यानी को दिख रहा था। है ना भी मैडम ने वो बोलती कि नहीं, तुम ना यहाँ जो भी खाना है वो खा लो, ये तुम्हें नहीं मिलेगा। तो चंचा वो ना मुँह बनाता है ना भी यानी वो ना बॉल लेके वो ना भी उसमें ना थोड़ा डालते हो ना, बोलती कि ये थोड़ा पी सकते हैं, बिल्कुल में वो ना देखती है। मैडम ने बोलती कि हाँ बस थोड़ा सा, अभी ये तुम पियो, बिल्कुल में उसको ना ज़बरदस्ती एक बाउल पूरा वो ना भी पिलाती है। वो ना भी यानी के लिए बहुत था वो ना भी आधा पीने से उसका पेट भर गया था, पर भी वो पूरा उठा के उसके मुंह में डाल देती है। और वो सूप चंचा को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। पर चंचा को और मिला ही नहीं, तो वो ना भी सिंचन से लड़ने लगते कि मुझे वो सूप चाहिए बोल के, और उन्हें यानी को भी बोलते कि मुझे चाहिए बोल के। तो यानी भी यानी वो ना मैडम ने को बोलते कि आप ये सूप फिर से बनाओ ना। तो मैडम ने बोलते कि मैं बाद में बनाऊंगी दूसरे वीक में, अभी नहीं। तो यानी बोलती कि बनाओ ना, वो हेल्दी है ना। तो वो है ना भी मैडम ने हाँ हेल्दी है, पर मैं बनाऊंगी बाद में। फिर मैं वो ना टालते ही जा रही थी। 2 दिन हो गए थे और चिंचा वो इतना जिद में पैटर्न सा था कि मुझे चाहिए वरना मैं कुछ नहीं खाऊंगा, टैबलेट्स में नहीं लूँगा, बिल्कुल भी पैटर्न सा था। है ना भी सिंचा वो ना यानी से बात करता है, यानी को भी कुछ समझ में नहीं आया था। तो ये लोग ने भी मैडम ने के पास जाके वो लोग ने भी बोलते कि अभी बना के दो ना। यानी बोलने लगती कि मुझे पीने को बहुत मन हो रहा है, वो बहुत टेस्टी था। यानी भी सिचम भी बोलता है कि हाँ बना दो ना, उसको बहुत पसंद है, और उसका रेसिपी भी दे दो अगर रात में उसको पीने का मन हो गया तो मैडम ने वो बोलती कि अच्छा ठीक है, मैं ना कल बनाऊंगी और रेसिपी भी दे दूँगी, ठीक है ना। तो ये लोग ने भी मान जाते हैं, चिंचा को मना के उसको भी खिला देते हैं खाना। और नेक्स्ट डे है ना भी मैडम भी बनाने का लिस्ट देती है, और मैंने बोलती कि वो मुझे बनाने का टाइम नहीं मिला और अभी मुझे बाहर जाने गया, तो तुम लोग बना के खा लेना, बिल्कुल भी निकल जाती है ना भी। दोनों भी अच्छा ठीक है बिल्कुल लोग ना बनाते हैं और चिंचा को देते हैं। चिंचा खा के बोलते कि वो टेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी दूर कर देते है ना भी। यानी पहले तो सिंचानी से बनाता है, फिर यानी और सिंचन दोनों मिल के बनाते हैं, पर भी वो टेस्ट नहीं आया था। यानी भी टेस्ट करके बोलती कि नहीं वो टेस्ट नहीं है, वही वो लोग ने भी बात कर रहे थे। हिंदी भी शाम को मैडम नैन वो आती है, तो हिंदी भी दोनों भी ना मैडम नैन के सामने जाते हैं, बोलते कि वो टेस्ट नहीं आ रहा है बोल के। तो मैडम नैन वो डर जाती है। वो दोनों ना किचन रूम से सुबह से थे और उनका हालत बहुत बुरा हो गया था। वो बोलती कि क्या हुआ तुम लोग को। तो यानी बोलती कि वो बन ही नहीं रहा है, फिर मैं बोलती हूँ। तो मैडम ने वो बोलते कि हाँ अब वो बन नहीं रहा है, ठीक है। तो सिर्फ हम बोलते कि आप बना दो ना। तो मैडम ने बोलती कि वो नहीं मैं नहीं बना सकती, मैं टायर्ड हो गई हूँ। तो सिंचाई उन्हें रिक्वेस्ट करने लगते हैं, यानी उन्हें जाके वो बैठ जाती है, वो बहुत ज़्यादा थकी थी। सिंचाई बहुत देर बनाने के बाद मैडम ने वो बोलती कि वो सूप में नहीं बनाती हूँ, वो तुम्हारे फादर बनाते हैं। सिंचाई बोलते कि सच्ची। तो मैडम ने बोलती कि हाँ सच्ची, वो मैं जब प्रेग्नेंट थी वो मुझे ये सूप हमेशा बना के पिलाते थे, और मैंने ऐसे नॉर्मली बनाने का कोशिश किया, पर वो बनता ही नहीं है। वो इस बनाते हो अच्छा सा सूप, और अभी वो बना नहीं रहे। मैंने एक बार बोला तो बना दिया,
और एक बार बोले तो बोल रहे कि अगर मैं और एक बार बनाऊँगा तो तुम तो हमेशा बोलोगे कि बनाओ, तो मैं नहीं बनाऊँगी। रेसिपी दे दिया पर वो बनाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो तुम ना अपने फादर से बात कर लो। तो सिचन ना ठीक है बिल्कुल मी वो ना सोफे के ऊपर बैठ के वो ना वेट कर रहा था, यानी वो जाके सो जाती है। चिंचा वो ठीक से खाना ही नहीं खा रहा था, बस थोड़ा टैबलेट के लिए उन्होंने भी थोड़ा बहुत खाना खा के उन्होंने भी सो रहा था। उन्हें भी जिद में बटन सा था छोटे बच्चे के जैसा। तो सिचन वो ना मिस्टर लाइन का वेट करता है, वो बहुत लेट आता है। तो ये भी बैठ बैठ के छोने भी सो जाता है। और गाइस आज के लिए इतनी, तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्टोरी आपको कैसा भी लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना। और ज़्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।